सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया से संबंधित पहले 5 प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कौन कैसा है। बच्चों, जब हमें किसी वाक्य में जो शब्द यह बताते हैं कि इस वाक्य में कौन कैसा है, वो शब्द जो हैं विशेषण तथा विशेष्य के नाम से जाने जाते हैं। आइए पहले हम इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला वाक्य है, महल आलीशान था। दूसरा वाक्य है, सामान कीमती था। और तीसरा वाक्य, कितनी मजेदार खीर थी। अब हमने इन वाक्यों में से ही बताना है कि कौन कैसा है। वाक्य में जो शब्द हमें कौन के बारे में बताते हैं उन्हें कौन से शब्द कहा जाता है? विशेष्य। तथा कैसा की जानकारी हमें कौन से शब्द देते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे महल आलीशान था। कौन आलीशान था? महल। महल कैसा था? आलीशान। तो यहाँ पे आलीशान जो है वो महल की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो आलीशान शब्द जो है वो विशेषण है और महल क्या है? विशेष्य। क्योंकि महल की विशेषता बताई जा रही है तो कौन के नीचे हम लिखेंगे महल और कैसा के नीचे आलीशान। अगला वाक्य है, सामान कीमती था। सामान कैसा था? कीमती। तो कीमती शब्द जो है वो सामान की विशेषता बता रहा है। तो कीमती शब्द हम लिखेंगे कैसा के नीचे, जिसे विशेषण शब्द कहा जाता है। अगला वाक्य है, कितनी मजेदार खीर थी। खीर कैसी थी? मजेदार। तो यहाँ पे जो मजेदार है वो खीर की विशेषता बता रहा है शब्द। तो मजेदार हम किसके नीचे लिखेंगे? कैसा के नीचे, जो कि विशेषण शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो शब्द विशेषता बता रहे हैं उन्हें हमने यहाँ कैसा के नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं उनके नीचे लिखना है। आइए अब करते हैं प्रश्न 2। नीचे दिए गए शब्दों की आप क्या विशेषता बताएंगे? लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं। इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। आप अपनी इच्छा अनुसार भी विशेषता बताने वाले शब्द इन शब्दों से संबंधित लिख सकते हैं। जो मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। डैश खीर। खीर की विशेषता बताने वाला शब्द मैंने यहाँ लिखा टेढ़ी। आगे है राजा। राजा का समझदार। समझदार क्या है? राजा की विशेषता बताने वाला शब्द है। आगे है बगुला। बगुला की विशेषता बताने वाला शब्द है सफेद। और अगला शब्द है चोर। चोर की विशेषता बताने वाला शब्द है चालाक। तो इस तरह से आप मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों के अलावा अपनी इच्छा अनुसार भी विशेषण शब्द यहाँ रिक्त स्थानों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए दो विशेष्य शब्द लिखिए। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है, विशेषण शब्द जो विशेषता बताते हैं और विशेष्य शब्द जिन शब्दों की विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेष्य कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ विशेषण शब्द दे रखे हैं। इनसे संबंधित हमने विशेष्य शब्दों को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। इस प्रश्न में भी आप अपनी इच्छा अनुसार विशेष्य शब्दों को लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। सुंदर। सुंदर शहर और बच्चा। लंबा रास्ता और आदमी। गरम चाय और गरम पकौड़े। आगे है प्रश्न 4। नीचे दी गई चीजों को उनके रंग के अनुसार छांटकर लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ रंग दे रखे हैं। इनके नीचे हमने इन रंगों से संबंधित जो जो चीजें यहाँ विकल्पों में दे रखी हैं यहाँ से छांटकर हमने इन्हें लिखना है। उजला। उजला कैसा रंग होता है? सफेद। सफेद रंग की कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो दूध, दही और चांदनी। आगे है काला। काला रंग का क्या क्या होता है? तवा, कोयला और धुआं।
आगे है पीला, पीला क्या क्या होता है? नींबू, हल्दी और सरसों के फूल। इस तरह से हमने यहाँ पे रंगों के अनुसार चीजों को यहाँ विकल्पों में से छांटकर इन रिक्त स्थानों में लिखना है। आगे है प्रश्न 5। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। बच्चों आपको पता ही है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। बच्चों जो तो सजीव वस्तुएं होती हैं उनका तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, परंतु कुछ जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के बारे में बताने के लिए हमें उनसे संबंधित वाक्य बनाकर देखना होता है। उन वाक्यों में जो क्रिया शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके आधार पर हम यह आसानी से बता सकते हैं कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे कि खीर बढ़िया बनी थी। अब कैसे पता लगेगा कि खीर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इससे संबंधित जो वाक्य बना है इसमें प्रयोग क्रिया शब्दों से हमें पता लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे कि हम ये नहीं कहते कि खीर बढ़िया बना था, हम बोलते हैं खीर बढ़िया बनी थी। क्रिया शब्दों के आधार पर हम क्या कहेंगे? खीर कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। दूसरा वाक्य है महल आलीशान था। हम ये तो नहीं कहते कि महल आलीशान थी, हम कहते हैं महल आलीशान था। तो यहाँ पे जो महल शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग। तीसरा है झोंपड़ी टूटी फूटी थी। अब यहाँ पे भी टूटी फूटी थी से क्या पता लगता है? झोंपड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। और चौथा वाक्य है बगुला उड़ गया। ये नहीं कहा जाता कि बगुला उड़ गई, बगुला उड़ गया से पता लगता है कि जो बगुला शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न 1 से 5 तक। आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखते हुए याद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।